नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आपको 6 अंक वाले प्रश्न बताए जाएं कि जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। और इसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल कौन सा है। तो देखिए सवाल दिए हैं, कह रहे एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक मैदान का ऐसा आयताकार हल करने के लिए क्या करते हैं, हम एक आयताकार मैदान बना लेते हैं। ठीक है ना, ये एक आयताकार मैदान बन गया। ठीक, तो आयताकार यहाँ हमने मैदान बना लिया। अब देखो जो लंबी होगी अधिक वो होती है लंबाई, तो इसको हम मान लेते हैं चलो x मान लिया और चौड़ाई को y। अच्छा आयत है तो आयत की आमने सामने भुजाएं होती हैं बराबर, तो ये भी x होगा और ये भी y होगा। इस तरीके से मान लिया जब लंबाई x है चौड़ाई y है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे माना मैदान की लंबाई बराबर x और सब मीटर में है तो मीटर लिख लेंगे, चौड़ाई बराबर y मीटर। इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें मान ली। अब क्या करते हैं, ठीक है ना, और इधर लगा देंगे डिटो मार्क्स। अब ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई, दोनों मान लिया। तब देखो इस कंडीशन से क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तब क्षेत्रफल बराबर यानी मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना, हम मैदान का क्षेत्रफल ही लिखे देते हैं। अब देखिए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब देखो ये मैदान का ही है, ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है x और चौड़ाई क्या है y, और ये क्या होगा मीटर में है सब, तो ये मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो अब परंतु यहाँ प्रथम शर्त क्या कह रही है, देखो प्रथम शर्त कह रही है एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए, तो यहीं से प्रथम शर्त शुरू होती है। तो हम लिख देते हैं प्रथम शर्तानुसार। ठीक है ना, प्रथम शर्त क्या है, कह रहा है मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, तो 2 मीटर की कमी यानी x माइनस 2 कर दिया, 2 मीटर की कमी, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, यानी चौड़ाई क्या है, यानी ये y है, इसमें 2 मीटर की वृद्धि, इसका अर्थ है इसमें 2 जोड़ दिया गया। अब देखो हिंदी लिखने से बचने के लिए हमने डायरेक्टली ये सूत्र लगा करके एक तरह से हल कर देते हैं। ठीक है ना, बराबर। अब देखो क्या होगा, तो क्या क्या कह रहा है, कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल किस में वृद्धि हो रही, इस वाले में। ठीक है ना, पहले जब लंबाई x और y थी तब x y आया तो इसी में तो वृद्धि होगी ना, तो ये x प्लस, अच्छा यहाँ x y। ठीक, अब देखो यहाँ जब ये क्षेत्रफल बना, ये कंडीशन होने पर क्या हुआ, एक्स वाई यानी ये क्षेत्रफल था, जब ये इसकी लंबाई और चौड़ाई हो गई तो इस क्षेत्रफल में 10 वर्ग इकाई की वृद्धि हुई। तो इसको हम क्या करें, 10 जोड़ दें या तो इसमें घटा दें, तो इससे बेटर है कि इसमें हम 10 जोड़ दें। ठीक है ना, ये कंडीशन बन गई। अब क्या करो, इनका गुणा करा लो, x का एक y में तो ये एक्स वाई, और x का 2 में तो प्लस का 2x, x 2 का y में तो माइनस का 2y, और माइनस का 2 में 2 दूना 4 बराबर, इधर कितना बचेगा एक्स वाई प्लस का 10, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, तो ये बचा 2x माइनस 2y। ठीक है, 4 को इधर भेज दो
तो बराबर देखो 10 और 4 इधर माइनस का तो इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। अब इधर से क्या करें, 2 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर 10 4 14। ठीक, 2 को बटे में भेज दो तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 14 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से एक्स वाई देखो, x माइनस वाई बराबर आ गया 7 और समीकरण बन गया 1। अब दूसरी शर्त, चूंकि एक समीकरण बन गया, अब द्वितीय शर्त के अनुसार देख लेंगे। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या कह रही, अब यहाँ से देखो कर, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, यानी लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि यानी x प्लस का 2, ठीक, और कह रहा है चौड़ाई में 3 मीटर की कमी यानी y माइनस 3 बराबर, तब क्या हो रहा है, तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, यानी क्षेत्रफल कौन था, एक्स वाई था पहले, तो एक्स वाई इसी में तो 45 कम हुआ ना, तो हम क्या करें, माइनस इससे 45 कम कर देते हैं। ठीक, अब इनका करा लो गुणा, तो हम गुणा कराएंगे एक्स का वाई में, तो ये एक्स वाई, एक्स का 3 में तो माइनस का 3x, अब 2 का वाई में तो प्लस का 2y माइनस का 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई माइनस 45। अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, तो इधर बचेगा कितना, माइनस का 3x प्लस 2y बराबर 6 को इधर भेज दो तो माइनस 45 और प्लस के 6 हो जाएंगे। तो अब देखो ये जो दूसरा समीकरण बनेगा वो आ जाएगा, इधर लिख देते हैं माइनस का 3x प्लस 2y बराबर माइनस के 39, ये दूसरा समीकरण बन गया। और अब सिंपल सा काम, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो देखिए पहला समीकरण क्या दे रखे हैं हमें, x माइनस वाई बराबर कितना है 7, और दूसरा है ये माइनस 3x प्लस 2y बराबर माइनस के 39, ठीक है ना। अब इनको हल करेंगे, हल कैसे करेंगे, सबसे पहले x के गुणांक कराते हैं बराबर, तो देखो यहाँ 3 का गुणा इसमें होगा, तो 3 एकम 3 यानी 3x, 3 का y में तो माइनस 3y बराबर 3 सत्ते 21, x के गुणांक बराबर करा रहे। फिर अब देखो 3 एकम 3, माइनस है ना तो माइनस रहेगा, अब प्लस के 2y बराबर माइनस के 39। अब देखो ये जोड़ने पर ही कट जाएंगे, जोड़ने पर, जब भी समान चिन्ह हो तो वो जोड़ने पर कटते हैं। तो अब देखो 3 में 2 लेस कर दो तो माइनस का y बराबर, और 21 में 39, तो ये बचेगा माइनस का 18, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से y बराबर आ गया 18। अब ये जो y का मान है समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं। समीकरण 1 कितना दे रखा है, x माइनस वाई बराबर है 7, तो y का मान 18 आ गया, तो ये x माइनस 18 बराबर 7, 18 को इधर भेज दो तो x बराबर 7 प्लस 18 यानी x इज इक्वल टू 25, इतना आ गया। तो x और y के मान आ गए, तो यहीं से अब हम कह सकेंगे अतः मैदान की लंबाई बराबर 25 मीटर और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई y माने थे, तथा चौड़ाई बराबर कितनी आई है, चौड़ाई y का मान 18, तो 18 मीटर। ये हो गया इस सवाल के आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा सवाल कह रहा है समीकरणों 3x प्लस वाई माइनस 12
बराबर 0 हुआ, x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 को ग्राफी विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष से बनाती हैं। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें आपको किस प्रकार से ग्राफी विधि से हल करते हैं तो ये भी पता चलेगा और हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, चाहे आपके पास ग्राफ हो अथवा ना हो। मान के चलिए प्रश्न पत्र में हमें ग्राफ ना मिला तो किस तरीके से बनाएंगे जिससे कोई भी गड़बड़ी ना हो और आंसर पूरा का पूरा करेक्ट आ जाए। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए, इसको अब हम हल कर देंगे। हल करने के लिए सबसे पहले जो हमें समीकरण दिए हैं उनको लिख लिया। अब लिखने से के बाद इनके लिए एक एक हम अब बनाएंगे सारणी। तो अब देखो, पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 के लिए। ठीक, समीकरण 1 के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो मान हमें दे रखा है ना, ये y, अब एक हम लिख लेंगे पहले ऐसे 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0। अब मान लो, देखो हमने ये तो सवाल पहले से ही लिख रखा है, लेकिन जब हम हल करेंगे तो उसमें तो सवाल लिखना नहीं होता है, केवल हल करते हैं। तो इस तरीके से हमें लिख लेना है। उसके बाद अब हम देखो समीकरण 1 के लिए हल करते हैं। समीकरण 1 में है 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0। तो क्या करें, एक चर, केवल चर जिसके साथ कोई गुणांक ना हो उसको हम इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो y के साथ कोई यहाँ पहले से गुणांक नहीं है तो y को इधर रखते हैं। तो y बराबर आ जाएगा 12 प्लस का ये 3y। ठीक है ना, इस तरीके से हमने ये कर दिया। अब इसके लिए बनाएंगे एक हम सारणी। ठीक, सारणी में हम दो मान ही निकालेंगे। दो मान निकालने से ही हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस हल हो जाएगा। अब इस वाले को नाम देते हैं x और इसको y। अब देखो x का मान हमें, ये y है तो यहाँ 3x होगा, ठीक है ना। और ये देखिए गड़बड़ कर दिया। अब ये देखो, इधर ये प्लस का था तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। 12 माइनस के तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस का ये रहेगा 3x। ठीक, अब y बराबर आ गया 12 माइनस 3x। तो अब यहाँ पर x के हम ऐसे मान रखेंगे, x का मान रखने पर y का मान ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो मान ऐसे रखिए जो छोटे हों और छोटे होने के साथ साथ कैलकुलेशन करने में आसान हो और पूरा पूरा भाग भी जाए। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं जो हमें किसी संख्या से भाग देना हो। तो x का मान यदि हम 0 रखें तो 12 आएगा, काफ़ी बड़ा मान होगा, तो इसलिए उसको हम छोड़ते हैं। यहाँ पर हम रख देते हैं 3, ठीक है ना। x का मान 3 रखा, तो देखिए 3 तिरका 9, 9 हो जाएगा x का मान। भाई जब यहाँ हम 3 रखेंगे x के स्थान पर तो 3 गुणा 3 9 आएगा, 12 में 9 घट जाएंगे, बचेगा कितना, 3। ठीक, हमने क्या किया, जब x का मान 3 रखा तो y का मान आ गया 3। अब क्या करो, x का मान रख दो भाई 4, ठीक है ना। x का मान 4 रख दिया तो 4 और गुणा 3 होगा, 4 तो कितना 12 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा 0। समीकरण 1 के लिए सारणी बन गई। अब हम यहीं दूसरे के लिए भी सारणी बना लेते हैं। ठीक, या चलो नीचे ही बनाते हैं और इधर लिख देते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए 2 क्या है, x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 है। अब यहाँ से करें क्या, x के साथ कोई गुणांक नहीं है तो हम इन दोनों को इधर ले आएंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, पहले 3y को भेजते हैं तो आ जाएगा 3y, इधर माइनस का तो इधर प्लस का, 6 प्लस का है तो ये आ जाएगा माइनस का। अब इसके लिए बनाओ एक सारणी। सारणी में हम क्या करें, y के मान रखेंगे। अब की बार पहली बार क्या x के रखे थे, इसमें रखेंगे y। अब देखो y का मान यदि हम 0 रखें तो 6 आएगा माइनस का, क्योंकि 0 गुणा 3 0 हो जाएगा जो कि बड़ा होगा। तो y का मान हम रखते हैं 2, ठीक है ना, ये x और ये y। ठीक, y का मान या 1 रखें पहले,
0 नहीं रखते हैं, चलो 1 रखते हैं, तो 3 एकम 3, तो ये आ गया माइनस का 3, ठीक है ना। अब अगर y का मान 2 रख दिया जाए, 2, तो 3 और y के स्थान पर 2, तो 3 दूना 6 हो जाएंगे, तो 6 और माइनस 6 कितना 0 आ जाएगा। तो ये दोनों मान आ गए। अब देखो सारणी बन गई, इतनी ही सफिशियंट है। अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए एक देखो हम सीधे ये क्षैतिज रेखा खींचते हैं ऐसे, ठीक है ना। और आप लोग क्या करना है, पेपर में आ रहा है, ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो इसको पेंसिल से खींचिए। हम इसलिए पेन से खींच रहे हैं ताकि अच्छे से हम वो ड्रा कर सकें, ठीक है ना। अब देखो ये खींच दिया। अब दोबारा में हमने देखो पटरी को घुमाया और इस प्रकार से रखा। ये देखो जिस तरीके से ये कुछ लंबी लाइनें हैं, तो हमने बिल्कुल साथ पर रखा है कि लाइन पर लाइन है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं है। और एक ऐसी रेखा यहाँ से भी हम खींच देते हैं, तो ये जो मान प्राप्त होंगे, और इसकी अब हम नंबरिंग भी कर देते हैं 1-1 सेंटीमीटर पर। तो आपको भी ऐसे ही 1-1 सेंटीमीटर पर ये नंबरिंग कर देना। देखो थोड़ी सी उधर हो गई, ये करते हैं, ठीक है ना। और ये ऐसे थोड़े से कट कर लेना, बाद में हम इसको नंबर दे देंगे। इस तरीके से मिस्टेक ना हो और पेंसिल से करने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इस तरीके से हमने इसको मार्क कर दिया 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के, ये है ना ऐसे, और ये और ये, इसको ऐसे थोड़ा हम घुमा देंगे और यहाँ रख करके ऐसे देखो उसी रेखा पर सीधे रखते हैं ताकि मिस्टेक होने के कोई चांस ना रहे। अब इसकी भी नंबरिंग कर देंगे, ये और इधर से ये 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 जितनी एक्यूरेसी अधिक मतलब क्लियर होगी, गलती होने के चांस उतने कम होंगे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग कर दी, स्केल को हटा दिया, नाम दे देते हैं। अब ये देखो होता है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक हमेशा 0,0, तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये अक्षों के नाम भी दे देना है, ठीक है। ये होता है x अक्ष, ठीक, और ये होता है y अक्ष, ये x डैश अक्ष, और ये y डैश अक्ष। तो x अक्ष के दाईं ओर क्या होता है, जब हम इस अक्ष पर चलते हैं तो सारे के सारे मान हमें पॉजिटिव मिलते हैं, धनात्मक, और बाईं ओर ऋणात्मक, ठीक है ना। और ऊपर की ओर ये जो y अक्ष होता है, इधर मान धनात्मक और इधर ऋणात्मक। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया, आपको बहुत सा पहले पढ़ाया भी गया, अगर नहीं पढ़ाया तो हमें कमेंट करना, ठीक। तो अब देखो ये हमने नंबरिंग कर दिया, बचा क्या, अब प्लॉट करना कि ये जो मान निकालें इनको कैसे प्लॉट करेंगे, कहाँ। तो इसके लिए देखेंगे सबसे पहले x का मान यहाँ पर कितना है 3, तो हम x अक्ष पर कितना चलेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 यूनिट चले, यानी 3 इकाई। और फिर y का मान भी देखेंगे वहाँ कितना है, y का मान भी ये देखो 3 है, ठीक। तो y अक्ष पर हमें 3 इकाई चलना है। तो y अक्ष नीचे से ऊपर की ओर है, x अक्ष ये है, तो हम क्या करते हैं
ये देखो एक्स अक्ष पर हमने ऐसे इसको रखा, ठीक है ना, बिल्कुल ये सीधी रेखा है ना इस पर। अब देखो यहाँ से गिनो 1 2 और 3, 3 कहाँ मिला, ये मिला आकर के हमें एग्जैक्टली, ठीक। तो हम यहाँ क्या करें, हमने कर दिया ये मार्क। इसकी नंबरिंग बाद में कर देंगे। दूसरे मान देखो x का 4 y का 0, यानी 4 x का, फिर तो ये तो मान जो है ना ये यहीं हमें रहने वाला है, ठीक। इनसे होती हुई एक हम क्या करें, रेखा खींच देते हैं। इनसे होती हुई एक रेखा इस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे। ये ज़्यादा जल्दी करने की, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है हमें, इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। अब दूसरी साड़ी में देखेंगे, x का मान -3 और y का कितना है 1। जब x का मान -3 कहाँ है, ये है, और ऐसी कंडीशन में y का मान कितना है 1। तो ये देखो x अक्ष है, इस पर हमने, और पहले x अक्ष पर ही चलते हैं, तो यहाँ पर हमने रखा इस पर, और 1 इकाई यहाँ से, ओ माय गॉड इट हैपन वेरी बैड, यहाँ पर हमें ये रेखा नहीं खींचनी थी, चलो इसको बाद में हम रिमूव कर देते हैं। ये मान आया -3 का 1, और दूसरा मान देखो x का 0 y का 2, यानी x का 0 y का 2, y का 2 कहाँ, यहीं पर है, तो ये, ठीक है ना। इनको क्या करेंगे हम, ऐसे इस तरीके से, जहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ से होती हुई एक रेखा क्या करें, ड्रा कर देंगे, खींच देंगे मतलब कि। तो ये देखो इस तरीके से हमने ये खींच दी और आगे बढ़ा दिया, ठीक। अब ये जो हमसे बना इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, उसको रिमूव कर दिया। अब देखो ये कौन से नंबर आए थे, ये देखो ये वाला आया था हमारा बिंदु 3,3, ठीक है ना। और ये कितना आया था, x का मान पहले होता है 4,0, और ये हो जाएगा 0,2, और ये हो जाएगा -3,1, और ये जो रेखाएं काट रही हैं इसको हम कह सकते हैं 6,-0, ठीक। ये हो गया, और इसमें हमें एरो बना देना है। अब ये जो रेखा है ये वाली देखो दूसरे समीकरण के लिए, यानी ये कौन सी है, 3x + y वाली, इसको नाम दे देते हैं 3x + y -12 बराबर कितना, 0। और ये वाली जो रेखा है वो है ये वाली 3x, इधर से हम लिख देंगे 3x + y -12 + y -12 बराबर 0। रेखाएं हो गई। अब ग्राफ तो बन गया, आगे और कहा है, अब देखो तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल विज्ञात की जो रेखाएं x अक्ष से बनाती हैं, यानी x अक्ष कौन, ये भुजा x अक्ष होती है, इससे दोनों रेखाएं एक त्रिभुज बना रही हैं। यानी ये देखो x अक्ष यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ से एक ये त्रिभुज इस प्रकार से बना, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पन्ने पर नहीं जा रहे हैं, या जाना भी चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखो यहाँ पर हम हल करेंगे। अब देखो इसको नाम हम कह देते हैं, ये कौन सा बिंदु होगा हमारा, ए, पेन का रंग बदले देते हैं ए, इसको बी कह दे रहे, और इसको चलो सी कह दिया, बाद में नाम दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही नाम जो हमने दिए वही दो। अब देखो इनके क्या करें हम, त्रिभुज ये बिंदु प्राप्त हुए, तो इनको हम लिख सकते हैं बिंदु, इस तरीके से बिंदु। अब देखो पहला बिंदु कौन सा, ए का हमने क्या माना -6,0, बी को क्या माना, बी को माना है 3,3,
व सी को क्या माना 4,0, 4,0 ये। अब ये बिंदु हो गए, तो ये हो गया हमारा क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये ए बी सी, तो ए बी सी त्रिभुज बना, तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब हमें निर्देशांक दिए हों, तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अब क्या करना है, यहाँ हमें वैल्यूज पुट कर देना है। x का मान हमें दे रखे हैं x1 का ये 3, तो हम क्या करेंगे, नहीं 3 नहीं, ये है x1 माइनस 6 इंटू, अब फिर क्या है y2 का मान देखो है 3, तो हम रख देंगे 3, फिर माइनस y3 का मान देखिए 0 है 0, फिर प्लस x2 का मान क्या है 3 है, तो प्लस 3 इंटू क्या है y3 का मान क्या है 0, माइनस y1 का मान भी क्या है 0, फिर प्लस x3 है, x3 का मान कितना है 4, तो हम रख देंगे 4, फिर क्या है y1 क्या है 0 माइनस y2 कितना है 3, ये बंद। अब देखो 1/2, अब देखो ये क्या है y2 माइनस y3 क्या है 0 है, तो ये 0 है। तो अब देखो -6, अब देखो -6, अब 3 में 0 घटाओ कितना बचेगा 0, तो 6 का 18 सीधे कर दे माइनस के, तो माइनस के 18। अब देखो 3 और 0 का गुणा कराओ तो क्या 0 हो जाएगा पूरा 0, माइनस 4 और देखो 0 में 3 घटाओ तो माइनस के 3 नहीं बचेंगे ना, तो 4 12। अब 1/2, अब देखो ये क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे 18 और 12 हो जाएंगे माइनस के 30, तो अब 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 15, वो भी माइनस का, तो हम लिख देते हैं -15। अब एक बात पता होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ ऐसे बता भी देना है। इसलिए इसका जो पूरा क्षेत्रफल है कितना आ जाएगा 15 मात्रक, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग इकाई या मात्रक, ठीक है ना, वर्ग मात्रक लिखो या इकाई लिख दो, ठीक। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा आंसर। तो ये इस वीडियो में 2 सवाल बताए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और स्लो मोशन में बताया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।